हेलो फ्रेंड्स। आज हम कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया अंडर द कर्व को सीखेंगे। दोस्तों, हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैक्रो लेवल, दैट मीन्स कि बड़े लेवल पे दिखती हैं, बट उन सब का बेसिस ये होता है कि वो जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। अगर बिल्डिंग है तो स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स से मिलकर बना होता है। अगर आपका जो है सो टीवी है, स्मॉल स्मॉल चिप्स और कंडेंसर कैपेसिटर और स्मॉल स्मॉल बाहर के जो पार्ट्स हैं उससे मिलकर बना होता है। अलमीरा है या आपका टेबल है, हर चीज़ जो है स्मॉल स्मॉल जो है सो उसका जो कंपोनेंट है उससे मिलकर बना होता है। यही बेसिस फॉर्म करता है एरिया अंडर द कर्व का निकालने के लिए कैलकुलस में। तो चाहे अगर आपका स्मॉल सर्कल है या रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है, इन सब का जो बेसिस है बहुत ही छोटे छोटे रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे सर्कल से मिलकर बना हुआ है। या अगर ट्रायंगल है तो बहुत स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल को अगर जोड़ते जाएं तो एक फाइनली सर्कल का रूप ले लेगा। इसको देखते हैं कि कैसे ये होता है। आप ध्यान से देखिए टीवी के स्क्रीन को, आपको दिखेगा कि कैसे होता है। मान लीजिए एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ करते हैं और अब आप देखिए कि एक रेक्टेंगल हमने फॉर्म किया है। अब ये देखिए, अगर इसी स्मॉल रेक्टेंगल को, छोटे छोटे रेक्टेंगल को जोड़ते जाएंगे तो देखिए ये बड़ा रेक्टेंगल कवर हो जाएगा। यही बेसिस बनता है कैलकुलस में एरिया अंडर द कर्व में, कि हर छोटी चीज़ जब जुड़ती जाती है तो वो बड़ी चीज़ बनती है। इस तरह से अगर हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को बहुत ही इनफाइनाइट लेवल पे ले जाएं तो एकदम प्रिसाइज एरिया इस बड़े वाले रेक्टेंगल का निकल सकता है। और इस तरह से हम जो है सो रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। तो आइए कैलकुलस में हम देखते हैं एरिया अंडर द कर्व में कि कैसे ये मैथमेटिकली कैलकुलेट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम दो लाइन खींचेंगे, पैरेलल लाइन, जो स्ट्रिप्स के लिए होगा। मान लीजिए ये रेक्टेंगल जो बहुत स्मॉल स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ है और इस स्ट्रिप का जो विड्थ है वो है dx, जो ये स्मॉल विड्थ जो है इसका है dx। और रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो है x और विड्थ जो है वो है y। सो आइए कैलकुलेट करते हैं इस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया। और इस स्मॉल रेक्टेंगल को अगर हम जोड़ते जाएंगे तो फाइनली वो बिगर रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया है DA। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाइएगा तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल्स। सो DA एरिया और रेक्टेंगल का एरिया मैथमेटिकली क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो विड्थ है आपका dx, ओके, और लेंथ जो है, लेंथ है आपका y। ये है y, ये है y और ये स्मॉल dx। सो y इंटू dx आपका जो है सो एरिया है। अब इसको कैलकुलस में अगर आपने इंटीग्रेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इंटीग्रेट करेंगे। चूंकि y कांस्टेंट है इसलिए y जो है सो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से और dx इंटीग्रेट होगा। और इधर में dA इंस्टेड ऑफ dx इट इज dA। यहाँ पे dA एरिया है। फर्दर इम्प्लाइज इसको इंटीग्रेट कीजिए। इनिशियली एरिया 0 था, जब x 0 था, जब dx x हो गया तो एरिया a हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा a और यहाँ से a माइनस 0 और y और dx का इंटीग्रेशन x टू 0, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 0 एंड y इंटू x माइनस 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a इज इक्वल टू y इंटू एक्स। और यही सिंप्लीफिकेशन होता है और यही बेसिस बनता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया इज इक्वल टू
लेंथ इंटू विड्थ। अब इसी चीज़ को हम जो है सो एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। ये बहुत ही फैमिलियर इक्वेशन है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है 1 होता है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये जो है आपका x इंटरसेप्ट 1 होगा और y इंटरसेप्ट भी 1 होगा। तो अगर इसको सिंपल मेथड से अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, जो कि टिपिकल ज्योमेट्री का मेथड है, तो एरिया को हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस हो गया 1 इंटू हाइट, हाइट भी 1 है तो इंटू हाइट 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हाफ हो जाएगा, हाफ यूनिट। ये हो गया नॉर्मल ज्योमेट्री मेथड्स। अब अगर हमको इसको एरिया अंडर द कर्व से सिंप्लीफाई करना है, एरिया अंडर द कर्व से निकालना है, तो हम कैसे इसको हाफ यूनिट्स सॉल्यूशन लाएंगे। इसके लिए सेम कॉन्सेप्ट है। जितनी भी चीजें हैं आपकी, कोई भी स्ट्रक्चर वास्तव में स्मॉल रेक्टेंगल से मिलकर बनी होती हैं। अगर वो स्मॉल रेक्टेंगल बहुत ही इन्फिनाइट लेवल पे ले जाए तो वो उस स्ट्रक्चर का निर्माण कर देंगे। तो अभी जैसे इसी में देखते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, ये स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल से मिलकर बना है। आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से ये स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल अगर जुड़ते जाएंगे तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा लाइक दिस। अब आप इसको देखिए, इस तरह से स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल जुड़ते जाएंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल में हम एक स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं जिसका विड्थ है dx। इस विड्थ को मान लेते हैं dx है, तो और जो उसका लेंथ है वो y है। सो एरिया इस केस में क्या हो जाएगा, dA इज इक्वल टू y dx। ये पोर्शन जो है आपका dx है और ये जो पोर्शन है ये y है, वेरिएबल। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो dA इंटीग्रेटेड y dx इंटीग्रेटेड। अब y का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y को हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज dA इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 माइनस x। इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस x। सो यहाँ पे हम इसको y इज इक्वल टू 1 माइनस x dx इम्प्लाइज, यहाँ से इंटीग्रेशन हमने लगा दिया। अब फिर dA इज इक्वल टू अब इंटीग्रेशन 1 माइनस x dx। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन dA। अब हम लिमिट को सेट करेंगे 1 माइनस x dx। जब x 0 था तो एरिया भी 0 था, और जब x 1 हो गया तो अब आप देखिए यहाँ पे x, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे है मान लीजिए तो 0 है, और इस तरह चलते 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 जब ये 1 हो जाएगा, क्योंकि यही इंटरसेप्ट है, ट्रायंगल 1 पे कट करता है इस पॉइंट पे, तो यहाँ 1 जब हो जाएगा तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा।
इस तरह से स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल अगर जुड़ते जाए और वन पॉइंट तक पहुंच जाए तो वो ट्रायंगल फॉर्म कर देगा। तो आइए अब हम लिमिट को सेट करते हैं 0 to a और यहाँ पे 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया डी ए का ए हो गया इंटीग्रेशन a माइनस यहाँ पे a अपर लिमिट और 0 यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट 1 to 0 एंड x dx का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट 1 to 0। ये कॉन्सेप्ट आपने इंटीग्रेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इस स्टेप को स्किप किया है। अगर आपको डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इम्प्लाई a माइनस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट फिक्स कर दिया। यहाँ पे भी हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट फिक्स कर दिया। 1 एक बार फिक्स किया, एक बार 0 फिक्स किया, यहाँ पे भी एक बार 1 फिक्स किया और एक बार 0 फिक्स किया। और चूंकि ये यहाँ पे माइनस ब्रेकआउट होगा तो ये फाइनली इसको भी हम ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस हाफ स्क्वायर माइनस 0 हाफ और इसका फाइनल जो है आंसर हाफ। तो आप देख सकते हैं यही वो एरिया है जो हम जो ट्रेडिशनल ज्योमेट्रिकल मेथड है उससे आया और यही एरिया हमें कर। इसी तरह से अगर हम चाहें तो अगर एक सर्कल है तो सर्कल का भी एरिया हम निकाल। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि आपको सर्कल को बहुत सारे स्मॉल मेट्रिक सर्कल मिलकर बना होता है, ये मानकर चलना पड़ेगा। जैसे कि कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, इस तरह से एक सर्कल है और आपको यहाँ से कट कीजिएगा और इस तरह से स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप, पहले ये एक क्वाड्रेंट का लीजिएगा और उसको 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सर्कल के लिए निकल जाएगा। तो ये स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ ये स्ट्रिप, तो ये बेसिस बनेगा सर्कल के लिए। तो आपको ये एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।